एवरीवन, कैसे हो आप मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी बुटीक से। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और इस समय करीबन 10 तो बज ही गई हैं, क्योंकि कितना भी जल्दी कर लूँ मुझे 10 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि घर पर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों स्कूल जाते हैं। एक बेटा है जो 5 साल का है, बेटी है 9 साल की है। उन दोनों को रेडी करते करते मुझे 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। उनका स्कूल भी 8:30 बजे का है, उनके पापा का भी लंच मुझे बनाना पड़ता है। उसके बाद मैं घर का बेसिक काम कर लेती हूँ। इतनी जल्दी करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं बिल्कुल भी 1 मिनट फ़ोन नहीं चलाती हूँ, ना टीवी देखती हूँ, बस मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अगर मैं टीवी देखूँगी या फ़ोन चलाऊँगी तो मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी और मैं टाइम से अपने बुटीक पर नहीं आ पाऊँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ और मैनेज करके ही मैं अपने बुटीक पर आती हूँ। बुटीक की बात कर ली जाए तो बुटीक पर बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम देने होते हैं, अर्जेंट में देने होते हैं। कस्टमर कहते हैं कि हमें अभी चाहिए तो उन्हें अभी देना होता है, और मैं कोई भी काम है अर्जेंट में ले लेती हूँ। मैं कस्टमर को मना नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कस्टमर को मना करूँगी तो अगली बार से कस्टमर मेरे पास नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम अर्जेंट के कपड़े नहीं सिलेंगे तो हमारे पास कस्टमर कैसे आएंगे। तो ये मैंने ये सूट था, स्टिचिंग किया था, एक्सल साइज था। तो एक्सरसाइज में कभी कभार टाइम लग जाता है, क्योंकि कपड़े की कमी हो जाती है तो कपड़ों को जोड़ जाड़ के ही हमें लगाना पड़ता है। और बाकी फ्रेंड्स एम साइज में क्या होता है कि हमें कपड़ों को जोड़ना नहीं पड़ता है, सीधी तरीके से हमें स्टिचिंग कर लेनी होती है। तो मैंने इसकी सलवार अफ़गानी सलवार बनाई थी और सूट सिंपल सूट बनाया था, बस गले पे लेस वगैरह लगा दी थी। और मैं मशीन पर बैठती हूँ तो मशीन पर बैठने के बाद मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे रोटी सब्जी खाना होता है। मैं खाना तो 1 बजे खाती हूँ, लेकिन मुझे टॉफ़ी हो गई या फिर मूंगफली गज्जक ये सब छोटा मोटा चुटपुट खाती रहती हूँ। और बहुत सी महिलाओं का भी कोई ना कोई नीड होगी और कोई ना कोई ऐसी एक इच्छा होती होगी, हैबिट होती होगी जो वो खाती है मशीन में बैठ के। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सी महिलाएं गुल्लक की मिट्टी भी खाती हैं और बहुत ही ज़्यादा खाती हैं, लेकिन मेरा कुछ ऐसा शौक नहीं है। मैं हेल्दी चीज़ ही खाती हूँ, जिससे अपनी सेहत भी ख़राब नहीं होगी और हम अपना काम भी करते रहेंगे। किसी किसी की आदत होती है कि खाते रहे, मुंह चलाते रहे और काम करते रहे। तो मेरी छोटी सी यही आदत है। कुछ इस तरीके से मैं मॉर्निंग में अपना मैनेज करती हूँ। मॉर्निंग मैनेज करने के बाद, यानी कि मॉर्निंग का सारा काम करने के बाद मैं अपने बुटीक पर आ जाती हूँ। बुटीक पर आने के बाद मैं अपना काम करती हूँ। काम जैसे ही मैं करती हूँ, मुझे नहीं पता कि 1 डेढ़ कैसे बज जाते हैं और मेरे बच्चों का टाइम हो जाता है। 1:30 बजते ही मैं अपने बच्चों को दुकान पर ही मॉर्निंग में आती हूँ ना, दुकान पर ही खाना वगैरह कपड़े उनके लिए आती हूँ, क्योंकि मेरा घर थोड़ी दूर पर है। यहाँ से मेरे बच्चे अकेले चले जाते हैं घर पे। तो मैं क्या करती हूँ गाइस, यहीं पर सारा सामान लेकर आ जाती हूँ। जब जब मेरे बच्चे आते हैं तो उन्हें मैं खाना खिला देती हूँ। खाना खिलाने के बाद उन्हें कपड़े वपड़े चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं उनका ट्यूशन का काम यहीं करा देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ही समझदार है, वो अपने आप ट्यूशन का सारा काम कर लेते हैं। 2-2:30 बजते ही मेरे बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाता है। मैं अपना काम करती रहती हूँ, वो अपने काम करते रहते हैं और दोनों ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन जाने के बाद वो 4 बजे आते हैं, लेकिन बीच में मेरी जो सिलाई सीखने वाली लड़कियां हैं वो आती हैं, जो उन्हें मुझे टाइम टू टाइम समझाने पड़ता है। तो वो 3 बजे आती हैं। 3 बजे आती हैं और मैं उन्हें 2 घंटे सिखाती हूँ, तो 5 बजे उनकी छुट्टी होती है। फ़िलहाल फ्रेंड्स मेरी बहन गाँव गई है, क्योंकि वो भी मेरे साथ में थोड़ी हेल्प करवा देती थी, इसलिए वो कहीं गई है शादी में। इस समय शादी सीजन बहुत चल रहे हैं, इसीलिए तो फिलहाल वो नहीं है, तो सारा काम मुझे खुद ही संभालना पड़ रहा है। तो 5 बजते ही मेरी सिलाई वाली है। मैं ना ऐसा है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 घंटे उन्हें बिठाऊं या 2 घंटे बाद मैं उन्हें बोल दूं आप जाओ। मैं 2 से ढाई घंटे भी उन्हें सिखा देती, क्योंकि अगर हम उनसे अच्छा अपना व्यवहार बनाएंगे तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। इसीलिए कभी घमंडी व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। हमेशा आपको प्यार से बात करनी चाहिए, जिससे आपके साथ कस्टमर भी जुड़े रहेंगे और आपका काम भी अच्छा होता रहेगा और आपका टाइम पास भी काफ़ी अच्छा होता है। मेरे साथ जितनी लड़कियां जुड़ी हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। उनका नेचर घरेलू टाइप है, फ्रेंडली टाइप है। वो हमेशा मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करती नहीं है कि मुझे बुरा लगे और मैं उनको जल्दी भेज दूँ।
तो ये लेस मैंने मंगाई थी गाउन के लिए, वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मैंने एक साड़ी से गाउन बनाया है। तो मेरी कस्टमर ने अपने साड़ी से एक गाउन बनवाया था, उन्होंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनवाया है, और जो मैंने ये पहन रखा है ये मैंने खुद से स्टिच किया था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।